आदरणीय सत्संग प्रेमीगण एवं आदरणीय माताओं बहनों सबों को बंदगी। अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के बारे में पाठ श्रवण किए। संत कबीर साहब कहते हैं, वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। फिर कहते हैं, निर्गुण सरगुण तजहु सुहागिन, देख तबहि निज धाम। निज धाम मतलब अपना घर। हमारा यह अपना घर नहीं है, यह शरीर संसार का घर बनाते हैं। अपना घर जहाँ से हम आए हैं वह विलक्षण घर है। इसके बारे में कबीर साहब के पद में हम लोग सुने, बाबा अगम अगोचर कैसा। किसी ने प्रश्न किया हे कबीर साहब से कि अगम अगोचर कैसा। अगम जो बुद्धि से भी नहीं जान सकते, जिसकी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं हो सकती है, बुद्धि की इंद्रियों की पहुंच नहीं हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं, मैं कैसे समझा दूं कैसा है। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कई समझाओ ऐसा। जो दिशे सो तो है नहीं। यह हम लोग इंद्रियों से दृष्टि से जो संसार को देखते हैं वह परमात्मा वैसा नहीं है। सो कहा न जाए, जैसा वो है उसके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। सैना बैना कई समझाओ। सैना कहते हैं इशारा, बैना कहते हैं वचन। इशारे के वचन में कहते हैं सैना बैना कई समझाओ, गूंगे का गुड़ भाई। जैसे गूंगा को मीठा खिला दीजिए, मीठा तो लगेगा ही, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता है कैसा मीठा लगा। गुरु महाराज कहते हैं, भिन्न भिन्न आम का स्वाद खाते हैं, भिन्न भिन्न आम लेते हैं, लेकिन अलग अलग आम के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते। जब इंद्रिय स्वाद का वर्णन नहीं हो सकता है तो परमात्मा का कोई वर्णन करे संभव नहीं, अवर्णनीय है, वर्णन से बाहर है। जो कुछ भी कहा सुना जाता है अल्प में, बुद्धि में समझने बूझने के लिए। तो कोई व्यक्त रूप में मानते हैं, कोई अव्यक्त रूप में मानते हैं, कोई सगुण साकार में मानते हैं, कोई निर्गुण निराकार में मानते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं परमात्मा व्यक्त अव्यक्त से भी परे, सगुण निर्गुण से भी परे, द्वैत अद्वैत से भी परे। ऐसे परमात्मा का स्वरूप को हम लोग समझने बूझने के लिए संतों के ज्ञान से सुना जाता है, समझा जाता है। कोई ध्यावे निराकार को, कोई ध्यावे साकारा। वो तो इन दोते न्यारा, जाने जानन हारा। नादी बादी पढ़ना गुनना, बहुचतराई भीना, कहे कबीर सो परे न परले, नाम भक्ति जिन चीना। परमात्मा का जो वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम, वर्णात्मक में तो सब कोई नाम लेते हैं भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न शब्द से। लेकिन गुरु के द्वारा जो नाम मिलता है, सच्चे सदगुरु के द्वारा जो नाम मिलता है वह सिद्ध किया हुआ नाम है। उस नाम से प्रेम से जप करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, उसमें शक्ति आ जाती है, विशेष शक्ति आ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है। जो मन विषय में फंस करके नीच बना हुआ रहता है वह विषय से ऊपर उठने का उसको साहस हो जाता है और उसमें शक्ति विशेष आ जाती है। तो विषय से छूटने पर निर्विषय परमात्मा कोई विषय नहीं है। आंख का विषय, कान का विषय, नाक का विषय, जिह्वा का विषय, चमड़ा का विषय, ये विषय परमात्मा के नहीं है। लेकिन इस विषयों से छूटा हुआ परमात्मा निर्विषय है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, यह संसार को प्रकाश करने वाले प्रकाशक परमात्मा है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश, माया के पति।
ज्ञान गुण धामो, ज्ञान गुण के भंडार हैं परमात्मा। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सब कर परम प्रकाश करने वाला प्रकाशक है वही अनादि राम है, जिसका न आदि है न अंत है, इसलिए अनंत, अनादि अनंत है। ऐसे परमात्मा की भक्ति संत लोग बतलाते हैं। इसके लिए सच्चे गुरु से युक्ति जाने बिना कोई भक्ति करेंगे तो वही अटकल पंचर 150, कभी इसको पूजो, कभी उसको पूजो, कभी उसको पूजो। इसलिए पात पात के सींचो, बरी बरी के लोन, तुलसी खोटे पर चतुरपन कली डहके को उपोना। पत्ता पत्ता में पानी देने से अथवा बरी में अलग अलग बेसन नमक मिलाने से, बेसन में नहीं मिला करके अब अलग अलग बरी में नमक मिलावेंगे तो ठगे जाएंगे। बेसन में नमक दीजिए तो सब में समान, छोटी बरी बनाइए, बड़ी बरी बनाइए, सब में समान नमक। पत्ता पत्ता में पानी नहीं दे करके जड़ में पानी दीजिए तो सर्वांग वृक्ष में पानी हरा भरा हो जाएगा। उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति को संत मत बतलाता है, और वह भक्ति सबके अंदर में, यह ज्ञान की भक्ति सूक्ष्म होती है। ऐसे भक्ति करते हैं लेकिन भ्रम नहीं टरता है। भक्ति सब कोई करे, भ्रमना ना टरे, यह भ्रम नहीं टरता है। इसलिए साधु संतों का सत्संग करना चाहिए। बिना सत्संग का सत का ज्ञान नहीं होता। सत एक परमात्मा है, उसी का अंश हम जीवात्मा है जो शरीर में है। इस शरीर नहीं रहेगा, हम रहेंगे तो कैसे रहेंगे? जैसा कर्म होगा वैसा रहेंगे। इसलिए से कर्म को समझ बूझ कर करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना और कर्तव्य कर्म किया जाएगा जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए जो विद्याभ्यास और सत्संग से होता है। इसलिए सत्संग में निर्णयात्मक विचार मिलता है, बुद्धि में ठीक ठीक बात समझ में आवे, सही सही इसका हम आचरण करें तो यह शरीर संसार असत पदार्थों से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, और यह स्थूल संसार है। इसके अंदर और सूक्ष्म संसार है, कारण संसार है, महाकारण संसार है। इसके अंदर में जो इंद्रियां सब है वह सब के सब जड़ है। जड़ से जड़ता वाला ज्ञान होता है, चेतन वाला ज्ञान नहीं होता है। इसलिए चेतन को फुटाने की जो युक्ति है उस युक्ति से फुटाते हैं। इसलिए योग युक्ति, संत मत की जो भक्ति है, योग युक्ति ईश्वर भक्ति, योग युक्त ज्ञान, योग युक्त ईश्वर भक्ति को ठीक ठीक समझेंगे, बूझेंगे, आचरण को पवित्र बनाकर रखेंगे। जैसे तैसे आचरण जिसको ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे तो सुन लेंगे लेकिन ठीक ठीक विचार अटेगा वही यदि सही सही धारण करेंगे। मेधा शक्ति होती है, मेधा शक्ति में जो ग्रहण कर लेते हैं उसको जल्दी भूलते नहीं। और जो इधर से सुना उधर निकाल दिया, भूल गया, यह संत मत का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो सुना जाता है, समझा जाता है, उसको अच्छी तरह से मन में धारण किया जाता है, फिर योग युक्ति से उसको विशेष पकड़ा जाता है, और अंत में चलकर जिस अवस्था में जाकर के पूर्ण हो जाते हैं तो वह परमात्मा से वो अलग नहीं रहते हैं, एक में हो जा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, में ही ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। गुरु महाराज ठोस वाणी में कहते, कमजोर वाणी में नहीं कहते। इसलिए संतों का जो भी वाणियां हैं वो ठोस वाणी में कहा। बुद्धि ज्ञान की वाणी में, कमजोर वाणी में संत लोग नहीं कहे। इसलिए संतों की वाणी को ठीक ठीक सुना जाए, समझा जाए और जीवन में उतारा जाए तो संसार परमार्थ को ठीक ठीक बना सकते हैं। मनुष्य जीवन का जो फल होना चाहिए वो संत मत सत्संग से मिलता है। ये आपको सेवा का श्री सद्गुरु महाराज की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए होशों में नरेशानंद से आग्रह है
कि हम सबको अपनी वाणी से लाभान्वित करने की कृपा दर्शाएंगे।